नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर्स को 30 अप्रैल की प्रोटेस्ट चेन करनी ही नहीं पड़ी। बगैर प्रोटेस्ट चेन करे आपको आपका आईडीए और 4 महीने का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया। कितना आसान लगता है ना। मतलब अभी जस्ट ट्विटर कैंपेन हुआ और वो भी ऑनलाइन, और अचानक से डीपी ने आदेश दे दिया कि आपको आपका एरियर भी मिल जाएगा और मई के महीने में मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं कहा उन्होंने कि अप्रैल के महीने में मिल जाएगा, यानी कि अप्रैल के बढ़ी हुई की सैलरी के साथ। देखो, होने का कुछ भी हो सकता है। आदेश जारी नहीं होते हैं। जो बीएसएनएल या फिर सरकार वित्तीय स्थिति का सहारा लेती है, वित्तीय स्थिति का हवाला देती है कि कंपनी की जो कंडीशन है वो खराब है। वैसे सभी को पता है खराब है, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि चलो ठीक है हम कर देंगे। कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी मुद्दा सुलझता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आईडीए जारी भी हो सकता था। अगर हम ट्विटर कैंपेन नहीं भी करते तो भी आईडीए जारी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्विटर कैंपेन करने की जरूरत पड़ी, लेकिन अचानक से कैसे कर दिया जारी। देखिए, इसमें कोई इनकी प्लानिंग हो सकती है सरकार की। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो चलिए, मेरे पास एक सवाल है, पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये जो प्लानिंग हुई है और यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के बाद आईडीए एरियर के जो ऑर्डर है वो जारी किए गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार ने ये जो 29 अप्रैल की एक अपडेट निकल कर आई है, उस अपडेट के अनुसार सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फिर से स्पष्टीकरण मांगा है। क्या वित्तीय स्थिति का कोई असर तो नहीं पड़ेगा आईडीए एरियर अगर दिया जाए तो कर्मचारियों को, बीएसएनएल पर कुछ खास स्थिति। जबकि पहले 23 मार्च को यह स्पष्टीकरण मांगा गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्पष्टीकरण दे दिया था कि मतलब उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि आप कर सकते हो लागू, ठीक है। लेकिन फिर से स्पष्टीकरण मांगा है, इसका मतलब कोई चाल हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, मई की सैलरी की बात करूं तो क्या ये आखिरी उम्मीद है। यूनियन को पूरा भरोसा है कि 4 महीने का एरियर मई की सैलरी में आएगा, ठीक है। यूनियन को भरोसा दिलाया गया है सरकार द्वारा। लेकिन अगर डोट ने फिर से बोर्ड की मंजूरी या फिर बजट का बहाना ले लिया, जैसे कि अभी स्पष्टीकरण मांगा था, अगर इस स्थिति में बोर्ड बोल दे कि अभी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, मई के महीने को छोड़कर आगे आने वाले महीनों में आपका एरियर आ जाएगा। ऐसा अगर सरकार बोल दे तो कर्मचारियों के पास अगला रास्ता क्या होगा। क्या जो कर्मचारी है वो फिर से एक और आश्वासन का इंतजार करेंगे या फिर ऐसे दौर में फंस जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इस जानकारी को क्लियर करने वाला हूं, इस सवाल को क्लियर करने वाला हूं, इसका जवाब देने वाला हूं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेगी सरकार। क्या जो प्रोटेस्ट चेन को कैंसिल किया गया था उसको फिर से करेगी स्टार्ट, या फिर अगली तारीख को क्या प्लानिंग है सरकार की, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है। फिलहाल जो सवाल है बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स की दिल की धड़कन बना हुआ है। क्या मई की सैलरी वाकई आखिरी उम्मीद है, या फिर ये एक और प्रशासनिक चक्रव्यूह है, ठीक है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। मई की सैलरी हकीकत, उम्मीद और आशंका की अगर बात करें तो आखिरी उम्मीद क्यों मानी जा रही है। यूनियन ने जो कल 30 अप्रैल का आंदोलन टाला है, उसका सबसे बड़ा आधार डीपी नया ऑफिस मेमोरेंडम ओएम है, ठीक है। यानी कि जो आज 30 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो आज ये जो प्रोटेस्ट चेन है वो आंदोलन होने वाला था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि डीपीए ने खुद आदेश जारी किया है और डोट मान गई है एरियर देने के लिए, ठीक है, इसीलिए। लेकिन लिखित आदेश नहीं आया अभी, सिर्फ ठोस कदम यानी कि ठोस संकेत दिए थे, इसलिए। उसका सबसे बड़ा आधार डीपी का नया मेमोरेंडम ओएम है। तकनीकी जीत की अगर बात करूं तो पैरा 5 का जो पेज एरियर को कानूनी रूप से रोक रहा था काफी टाइम से, वो अब हट चुका है। समय की बात करें तो अप्रैल की सैलरी प्रोसेस हो चुकी थी, यानी कि अगर ये जो आईडीए एरियर है 3 महीने का एरियर अप्रैल की सैलरी में अप्रैल के आईडीए के साथ बढ़कर मिल जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए, अप्रैल की सैलरी प्रोसेस हो चुकी थी, इसलिए एरियर उसमें जुड़ना नामुमकिन था। ये सरकार का तकनीकी पेच है। अब तकनीकी रूप से मई का महीना ही वो आखिरी मौका है जब बढ़े हुए आईडीए के साथ 4 महीने का बकाया एक साथ दिया जा सकता है, ठीक है। ये पेच फंसा था, अब वो सरकार जाने क्या करी है। अभी देखिए,
डोट का नया अड़ंगा लगा है, बीच में एक रुकावट है। बजट और मंजूरी के खेल की अगर बात करूं तो फिलहाल 29 अप्रैल को जो डोट ने नया लेटर लिखा है वो एक तरीके से खतरे की घंटी है। ये लेटर की बात करूं तो ये जो अपडेट आपको सामने दिख रही है इसमें लेटर भी है। मैं लेटर डायरेक्ट सार्वजनिक नहीं कर सकता यूट्यूब पर। अगर आपको लेटर देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो लेटर आया है ये एक तरीके से खतरे की घंटी है। कैसे देखिए, वही पुरानी बात आ सकती है। डोट ने दोबारा बीएसएनएल बोर्ड की सिफारिश मांगी है इस लेटर के हिसाब से, जबकि 23 मार्च को ये जो स्पष्टीकरण है बोर्ड द्वारा दिया जा चुका था डोट को, लेकिन फिर से स्पष्टीकरण क्यों मांगा गया, ये जानते हुए भी कि मैनेजमेंट 23 मार्च 2026 को ही अपना पक्ष रख चुका है। फिर से स्पष्टीकरण यानी कि कुछ प्लानिंग। खतरा क्या है इसमें? अब इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है, अगर मैनेजमेंट ने फिर से वित्तीय संकट का रोना रोया तो प्रशासन इसे मई के बाद जून जुलाई तक खींचने का बहाना बना सकती है कि अभी थोड़ी सी कंपनी में खराबी है, अभी महीने ठीक से नहीं चल रहे हैं, या फिर अगले 1-2 महीने में अगर प्रॉफिट अच्छा रहा तो आपका एरियर दे देंगे, ऐसा कुछ बहाना बना सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास अगला रास्ता क्या होगा अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई? अब भाई साहब 30 अप्रैल का जो प्रोटेस्ट चेन थी वो तो कैंसिल कर दी हमने, सिर्फ एक उम्मीद से कि मई में हमारा मिल जाएगा ये। लेकिन अगर सरकार ने कुछ भी बहाना बनाया और टाइम को खींचने की कोशिश की, एरियर 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद देने की कोशिश की, तो क्या करोगे? देखिए, अगर मई महीने में एरियर नहीं आता है तो मामला आश्वासन से निकलकर यानी कि गारंटी से निकलकर धोखाधड़ी में बदल जाएगा। तब ये रास्ते अपनाए जाएंगे। कौन कौन से? पहले तो काम बंद होगा, वर्क टू रूल। कर्मचारी केवल उतना ही काम करेंगे जितना नियमों में लिखा है, जिससे सेवाएं प्रभावित हो सकती है। जो एक्स्ट्रा काम कराए जा रहे हैं कर्मचारियों से, जो कंपनी द्वारा जो नए नियम निकल कर आए हैं, जो पुराने थे उसके हिसाब से काम करेंगे। फिर दूसरा है, सड़कों पर महाआंदोलन होगा। जो प्रोटेस्ट चेन आज 30 अप्रैल को टाली गई है वो जून की शुरुआत में अनिश्चितकालीन धरने में बदल सकती है, यानी कि जब तक कि आप जितने भी बीएसएनएल से रिलेटेड मुद्दे नहीं सुलझते, बीएसएनएल के कर्मचारियों से, पेंशनर से रिलेटेड मुद्दे नहीं सुलझते, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। तीसरा है, कोर्ट की अवमानना भी होगा। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करूं तो, क्योंकि 28 अप्रैल को दिल्ली कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। पेंशनर्स के वकील कोर्ट में ये कह सकते हैं कि सरकार जानबूझकर आदेश की अनदेखी कर रही है। ठीक है, भले वो पेंशन डिवीजन का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह सकती है। इसमें संसद का घेराव भी होने वाला है। 2026 के राजनीतिक माहौल को देखते हुए कर्मचारी सीधे संचार भवन और संसद तक अपनी आवाज ले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट आगे भी कर सकते हैं। तो भाई साहब, मैंने जो कल के वीडियो में आपको बताया, क्या बताया? यही बताया था ना कि जो आपने प्रोटेस्ट चेन कैंसिल करी है वो नहीं करनी थी, यानी कि आपने सिर्फ उम्मीद के बल पर अभी 1 महीने का टाइम दे दिया सरकार को। 1 महीने बाद यानी कि 1 जून को आपकी सैलरी मिल जाएगी मई के बढ़े हुए आईडीए और 4 महीने के एरियर के साथ। लेकिन सोचिए जरा, आप प्रोटेस्ट चेन कैंसिल नहीं करते और आज प्रोटेस्ट चेन हो जाती तो सिर्फ आईडीए का मुद्दा ही नहीं, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे वेज रिवीजन का मुद्दा जो 9 साल से अटका हुआ है वो भी आपको मिल जाता, कहीं ना कहीं उसको भी मिलने की उम्मीद जगती। लेकिन आपने क्या किया? प्रोटेस्ट चेन कैंसिल कर दी। मतलब कैंसिल नहीं की है, जस्ट उसको टाला है, लेकिन वो समय पर हो जाती और फिर भी अगर नहीं मानती डोट, सरकार नहीं मानती तो नहीं मानती वेज रिवीजन देने के लिए, तो भले ही नहीं मानती, लेकिन आपका जो प्रोटेस्ट था वो कुछ ना कुछ तो रंग जरूर लेकर आता। आगे आप उसको और बढ़ा सकते थे। इससे क्या है, सरकार को और दबाव महसूस होता, और दबाव महसूस होता तो आगे जाकर वो वेज रिवीजन के लिए भी तैयार हो जाती। अब क्या है, सरकार के पास एक बहाना आ गया है कि चलो 1 महीने का इन्होंने वक्त दे दिया है, हम और कुछ टालम टोल करेंगे, कुछ भी बहाना बनाएंगे। जैसे कि अभी बोर्ड का स्पष्टीकरण मांगा था, ये बहाना बनाया था। इसके बाद और थोड़ा वक्त खींचेंगे, 2 से 3 महीने कर देंगे। इससे क्या है, कंपनी को और बजट में जो दिक्कतें आ रही है वो समय पर हल करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो उनकी सोच रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की नहीं, पेंशनर्स की नहीं। तो आप प्रोटेस्ट जारी रखते तो कुछ न कुछ हो सकता था, लेकिन अब आपने लास्ट फैसला क्या सुनाया? आप अब क्या बोल रहे हो कि अगर मई की सैलरी के साथ एरियर, 4 महीने का एरियर और मई का बढ़ा हुआ आईडीए नहीं आया तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो भाई साहब, ये जो प्रोटेस्ट है आप 30 अप्रैल को प्रोटेस्ट चेन के सहारे भी कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो में मैंने जो सवाल किया है उस पर जरा सोच के देखें और मुझे कमेंट कीजिए क्या जो मैंने बताया है वो सही है या फिर नहीं। और इस
वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।